इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे प्राकृतिक संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान देने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं और प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला चक्री दादरी में आयोजित एक पेड़ मां के नाम 2.0 राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण हरित अरावली कार्य योजना और मियावली पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 5 इलेक्ट्रिकल बसों को भी वायु प्रदूषण मुक्त के संदेश के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे लिए ये कोई नई नहीं है। पर्यावरण की रक्षा तो हमारी आस्था और आदत दोनों रहा है। हम सब जानते हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी रहा है ये, और ये मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में, और ये संस्कृति अगर हमें कहीं देखने को मिलती है, ये भारत के अंदर देखने को मिलती है। और हमारे पूर्वज, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकृति की पूजा भी करते हैं। भारत में धरती माता, पेड़ पौधों और यहाँ पर हम इन सब की पूजा करते हैं। ये विधान सदियों से ये चला आ रहा है। आज भी हम देखते हैं, पीपल का पेड़ हो या चाहे नीम का पेड़ हो, हम पीपल के पेड़ की आज भी पूजा करते हैं और पीपल के पेड़ को ब्रह्मा के रूप में हम मानते हैं कि वो ब्रह्मा का रूप है, क्योंकि पीपल का पेड़ किस प्रकार से 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन ही देता है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसको हमारी धरती माता उसका पालन पोषण करती है। जब वो धरती माता हमारी इसका पालन पोषण करती है, तो ये पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। उनका कहना था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां को देते हैं, उतना ही सम्मान हमारी धरती माता को भी दें। नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बनाई गई हरित अरावली कार्य योजना के तहत 4 राज्यों में फैले अरावली क्षेत्र को हरा भरा बनाना है। इसमें चारों राज्य के 39 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें हरियाणा के 5 जिले शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वायु, जल, मिट्टी के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हम व्यापक कदम उठा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हरियाणा में निर्णय लिए हैं, चाहे पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है ताकि पोल्यूशन न फैले। हमने पराली की गांठ बनाने की, उसके ऊपर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पहले जो 1000 रुपया थी, हमने उसको बढ़ा करके अभी अपने बजट के अंदर उसको 1500 रुपये कर दिया है, ताकि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से वो मिले, वो पराली को ना जलाए और वातावरण दूषित ना हो। हमने इसके ऊपर भी ये एक सुविधा योजना बना करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वायु, जल और मिट्टी पर हर प्रकार के प्रदूषण की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और हमें इसके प्रति भी सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका नुकसान होगा। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे खुशी है कि जब पिछले दिनों ये बात दिल्ली के अंदर, क्योंकि हर बार उठती थी कि पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान
अपनी पराली जलाता है और ये धुआं इकट्ठा होकर के दिल्ली में आ जाता है, दिल्ली का वातावरण खराब कर देता है। वहां की सरकार हर बार उसकी व्यवस्था की काम करने की तरफ तो ध्यान नहीं था, आरोप लगाने के ऊपर ध्यान होता था। परंतु पिछले दिनों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ये बात पंजाब सरकार को कही कि आप पराली प्रबंधन में आप हरियाणा से सीखिए, क्योंकि जो काम हरियाणा सरकार ने किया है आप अपने किसानों के लिए वो काम करके दे दीजिए। ये व्यवस्था की बात होती है और व्यवस्था के अंदर हमने किसानों के हित में कई योजनाओं के माध्यम से, ताकि पराली न जलाए, हमारे किसान ने ऑन किया है। इसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, उसकी प्रशंसा की है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो। इसके लिए हमें पेड़ों को काटने से बचना होगा और साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को भी बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम प्लास्टिक कचरे पर वैश्विक स्तर पर हो रहे दुष्प्रभावों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक निपटान के बारे में नहीं सोच सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक को प्लास्टिक मुक्त बनाने का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इस प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए जा रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी